हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। जो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू परसेंटेज, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। और हम लोग कल जो पढ़े थे, है ना, यानी पिछले वाले वीडियो में, कि बड़े बड़े फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, और कुछ HW दिए थे जो कि जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है ना। ये घर से बनाने के लिए मिला था, आशा है तुम लोग बना लिया होगा सब। तो चलो एक बार मिलाते हैं, है ना, और इस तरह से पिछला कंसेप्ट भी याद आ जाएगा। चलो बालक, देखो 17/6 को हमने क्या बोला था कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे और चलो प्लस माइनस में करके लिखेंगे। तो एक बार 6 का टेबल कितना बार पढ़े कि 17 आ जाए, फिर 17 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे जी? 3 बार। 6 3 18। ये सब तुम लोग क्या कर देता है? 6 3 18, है ना। और उसके बाद से -1/6 लिख सकते हैं बालक इसको ऐसे, 3 - 1/6। और 3 को बबुआ हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक? 3 को लिख सकते हैं बबुआ 300%। यस सर। और -1/6 का याद होगा 16 होल 2/3%। बोलो बालक, सब्सट्रैक्शन सिखाया है, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बस वही बात है ना। यहाँ पे 16 है तो हम क्या घटाएंगे? एक अधिक यानी 17 घटाएंगे। क्या घटाएंगे बालक? 17 घटाएंगे। तो यहाँ से 300 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बालक? 283 आएगा ना जी? 283। और फिर 3 में से 2 गया 1 और बट्टा 3 हो गया। ये है बालक 283 होल 1/3%। अगर मिस्टेक हुआ है तो बनाई लो, ठीक है। चलो देखो, मगर इधर देखो, ये है 6 का 30 लिख सकते हैं, -1/6, है ना। हाँ, ऊपर 1 है, नीचे 2 है सर। ऊपर 1 आएगा होगा, नीचे वाले में से ऊपर को घटाना होता है। सब्सट्रैक्शन में क्या करना होता है? ऊपर को नीचे वाले में से घटा के लिखना होता है। तो 3 में से 2 ही गवा 1 होता है जी, समझा? इसलिए 1/3। चलो इसको घटाना है तो 5 को लिख सकते हैं बबुआ 500%। क्या लिख सकते हैं जी? 500%। -1/6 का अभी लिखे हैं 16 होल 2/3%। तो फिर से वही काम, 500 में से 16 ना घटा के 17 घटाएंगे, एक अधिक घटाते हैं। तो 500 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा होगा? 483। और 3 में से 2 गया 1/3%। ठीक है बालक, बोलो कोई दिक्कत? क्या आ जाओ जी। अब ये है 31/8। तो 8 चुका 32 -1/8। 4 का लिख सकते हैं बबुआ 400%। -1/8 का याद है ना? यस सर। 12 होल 1/2%। तो 12 में घटा के 13 घटाएंगे तो 387 -2 में से 1 गया 1/2%। ठीक है बालक, इधर देखो, 9 चुका 36 -1/9। समझ में आया? 4 को होगा 400%। -1/9 को क्या लिख सकते हैं? 11 होल 1/9%। तो 400 में से 11 गया तो 12 घटाएंगे। 400 में से 12 घटाएंगे बबुआ तो 388। और 388 और 9 में से 1 गया 8/9। कितना %? बोलो बालक, समझ में आया? अरे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो जी, तुसी बताई थे नहीं जी। तो 1/2%, है ना। ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक कहते हैं। चलो इसको देखो होगा 43/11। तो 11 चुका 44। सर हाँ,
वहाँ पे कितना आएगा 31/8 में? 8 चौका 32 माइनस 12 1/8 ठीक है 12 होगा 1/2 तो 400 में से 17 घटाएंगे 13 घटाएंगे तो 387 और ठीक है ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया गलत कैसे बोल हाँ। देखो अब यहाँ से 4 चुका 11 चुका 44 तो 1/11 तो इधर देखो 4 को लिख सकते हैं बबुआ 400%। क्या लिख सकते हैं बबुआ इसको 400%। कहाँ है भैया माइनस 1/11 को 9 होल 1/11%। कभी कभी हैंग आ जा रहा है तो इधर देखो 4 को में से 9 ना घटा के 10 घटाएंगे तो 390 आएगा और 11 में से 1 गया तो 10/11%। अरे बोलो बालक समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ये होमवर्क कंप्लीट हुआ इसको फटाफट मिला लेना है देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा इससे आगे ठीक है। चलो बालक अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इसमें बस थोड़ा सा और है आफ्टर देन कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म फिर हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में और तब चैप्टर स्टार्ट होगा समझ पा रहे ना ये सब बेसिक है परसेंटेज का ये बेसिक में आता है। थोड़ा सा और मान लो यदि ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दे हमको है ना हमने तो ऐसे दिया अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में रहता जैसे 2 होल 1/2 तब क्या होगा क्या तब और आसान हो गया सही बात है तब तो और आसान हो गया 2 के लिए लिखेंगे 200% और प्लस 1/2 के लिए लिखेंगे 50% तो हो गया 250%। ये तो और आसान हो गया। अच्छा इसी प्लस करेंगे समझ में आया? इसमें प्लस करेंगे हाँ क्या करेंगे प्लस ही तो है। मान लो यहाँ पे आ गया 5 होल 1/3% सॉरी 5 होल 1/3 इसको परसेंटेज में बदल लेंगे तो 5 के लिए 500% और प्लस 1/3 के लिए 3 और 1/3% तो कितना आ गया 533 और 1/3%। समझ में आया? तो ये अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो घबराना नहीं है कच्चू नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में तो और आसान है ना। मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में तब तो आ रहा था ये तो ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब तो क्या हो गया और आसान हो गया। समझा क्या बालक? लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अगर ये ऐसे आ जाता बालक जैसे 2 होल 9/11 तब क्या करते 2 होल 9/11। अब देखो तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं एक तो लिख सकते हैं 2 + 9/11 और 2 को लिख सकते हैं 200% प्लस 9/11 तो हम लोग निकालेंगे 1/11 1/11 का होता होगा 9/11 का 1/11 का होता होगा 9 होल 1/11 तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते तो नाना भैया फांसी और 9/11 ये आता फिर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 281 होल 9/11%। समझ में आया? ये आया। लेकिन अब देखो बालक इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है ना इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। देखना बालक 2 होल 9/11 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 + 9/11 बिल्कुल सही है। हम इसको एक बार ऐसे लिख ले 2 + 1 - 2/11 भी लिख सकते हैं क्या? बोलो बालक लिख सकते हैं ना? क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ ये देखो 2 को तो मैंने 2 लिख दिया 9/11 को क्या 1 - 2/11 लिख सकते हैं क्या? 11 का 11 में से 2 गया 9 9/11 वही आएगा ना 12। तो ओवरऑल आ रहा है 3 आ रहा है और 3 - 2/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 - 2/11 लिख सकते हैं। ये इसी के बराबर है बाबू ये इसके बराबर है 3 - 2/11 यानी ये बात मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं ये समझाने के लिए था। ये बात डायरेक्ट कैसे लिखूंगा बाबू
2 होल 9/11 को अगर माइनस फॉर्मेट में लिखना हो, मतलब ये वाला जो हो इसके नजदीक हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नजदीक हो, तो हम क्या करेंगे माइनस फॉर्मेट में लाएंगे, इसीलिए कि थोड़ा छोटा हो जाए कैलकुलेशन, नहीं तो 9 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग माइनस फॉर्मेट में लाएंगे, तब क्या हो जाएगा बालक देख लो, तो ये इससे एक अधिक कर लेंगे, 2 से 1 3 कर लेंगे, माइनस 11 में से 9 हो गया 2 और बटा 11, समझ में आया। एक बढ़ा लेंगे और इसमें से इसको माइनस करके लिख देंगे, बोलो बालक, ये इसका तरीका हुआ। तो अब 3 के लिए होता होगा 300% और माइनस 2 बटा 11 का तो बहुत आसान हो गया, अब 9 गुना 18 ही करना पड़ेगा ना, 18 होल 2/11। तो अब माइनस करना बाबू, तो इसे देखो जी 300 में से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा 281 और 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया कितना होगा बाबू, तो 9 बटा 11%, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं, देखो अगर ऐसे प्लस वाले में करके बनाते ना, प्लस वाले में तो ऐसे बनेगा, देखो तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा संख्या रहता है तो उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, समझ में ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा फॉर्मेट, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ब्यास कितना हो रहा है क्या उसमें 18 माइनस किए हैं, तो चलो बालक, ये था ये था बाबू, हम लोग ऐसे फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जो इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट बेसिक है, वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ना होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन। आ जाओ बालक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो, ठीक है। तो परसेंटेज में फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो तो चलो सबसे आसान तरीका क्या है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम लोग को बेसिक मेथड सीखना है वो है 100 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसको उल्टा इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो आ गया होगा 20%, कितना आ गया जी 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, 20% को बाबू फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20 बटा 100 है, 200 आएगा, 20 बटा 100, काटा पीटी मचाई लियो तो 2 से 5 मतलब 1 बटा 5, क्या आएगा जी 1 बटा 5। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बालक, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में ही हमारा, समझ लो कि इसमें ये जो हम अभी सीख रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने सिलेबस का, है ना, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें जो हमारा मेन चीज होगा वो है परसेंटेज से फ्रैक्शन पहले आना चाहिए, कुछ चीजें याद होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। 20%, तो इस तरह से बाबू एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं कि मान लो 1% का निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/100, 100 से डिवाइड करना है। अगर 2% का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/100, काटा पीटी मचाई दी 50, तो 1 बटा 50, 50 नहीं लिख सकते हैं सर, 50 नहीं लिख सकते, 50, 1 बटा 50 50 लिख देगा, 1 बटा 50 नहीं, गड़बड़ा गया का जी, 1 बटा 50 और 50 में अंतर नहीं है, 1 बटा 50 का मतलब हुआ कि एक रोटी को 50 पार्ट में बांटना है, और 50 का मतलब वो 50 रोटी है, समझा, जो एक आदमी को देना है। देखो इधर 2% ऐसे ही 3% का निकालना है तो ऐसे रह जाएगा 3/100, ये काटा पीटी बचेगा नहीं। वैसे ही 4% का निकालना है बाबू, तो 4% का कितना हो जाएगा 4/100, काटा पीटी बचाई दी तो कितना आ गया जी 1 बटा 25। बोलो बालक, समझ में आई जा रहा है। अगर 5% निकालना है बाबू, 5% तो 5 बटा 100, काटा पीटी बचाई दी कितना आ जाएगा 1 बटा 20। अब बालक निकल जाएगा ऐसे, तो चलो अभी तुम लोग निकालोगे सर, चलो होमवर्क में लिखो, अभी पढ़ाना है, होमवर्क में नहीं, मान लो 6%, 7%, 8%, 9%,
10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40, 50, 100। बस इतने का अभी तक बनाना है जी। तो चलो तुम लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, धनाधन बनाइए। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस 100 से डिवाइड करना, काटा पीटा बचा कर लिख देना है। चलो बालक, क्या करेंगे? चलो बन गया होगा, चलो देखते बाबू। ये हो जाएगा 6/100, काटा पीटी मचा लेंगे 2 से तो 3/50। ये आ जाएगा मतलब 7/100, कटेगा नहीं। यस सर, सही है। ये आ जाएगा 8/100, 4 से कटा लेंगे, 4 दूना 8, 4 से 25। ये आ जाएगा 9%, 9/100 कटेगा नहीं। ये आ जाएगा 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10। ये 11 कटेगा नहीं तो 11/100 ही रह जाएगा। 12/100, 4 से कटेगा, 4 के 12, 4 से 25। ठीक है बालक, तो ये है 13/100, ये है 14/100, 2 से कटेगा 7/50। ये है 15/100, 5 से कटेगा, 5 से 15 और 5 से 20, 1/20। 16 का हो जाएगा ऊपर 16/100, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4/25। 17 कटेगा नहीं तो 17/100 ही रह जाएगा। 18 हो जाएगा बालक, 18/100, 18/100 को लिख सकते हैं 2 से बढ़ा के 9/50। ऐसे ही 19% को 19/100 कटेगा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। 20% का 20/100, काटा पीटी में जाके 1/5। 25% का 25/100, काटा पीटी में जाके 1/4। 30% का 30/100, काटा पीटी में जाकर 3/10। 40% का 40/100, काटा पीटी में जाकर 2/5। 50% का 50/100, काटा पीटी में जाकर 1/2। और 100% का 100/100, काटा पीटी में जाकर 1। सर वहाँ पे ठीक है, सर 50 ऐसे ही है। 15% 15% तो ये 5 से घटाओ, 5 से 15, 5 20 का 100 है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 200% होता तो 200% कैसे हो जाता 2, 300% होता था, कितना जाता 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये था हुआ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ परसेंटेज, मान लो वो जो परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तब क्या करेंगे जी, है ना। परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तब क्या करेंगे, है ना। चलो बाबू उसके लिए बताते हैं। ये मिला लिया सब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत गेम खेल लिया। जैसे मान लो बाबू हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा है, मान लो 6 होल 2/3%, है ना। 6 होल 2/3%, तो 6 होल 2/3% को अगर हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो एक तो तरीका ये है बाबू, 18 और 2 20/3 है,
और 20/3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये काटा रोटी बचा लेगा, 2 बचे 10, मतलब 1/15। कितना आएगा जी? 1/15। समझ में आया? 1/15। ठीक है। ऐसे ही मान लो 8 होल 1/2% है, तो 8 दूना 16, 1 17/2। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे बबुआ, तो ये समझ लो इतना आ जाएगा, ये दो जीरो बैठा देते हैं। ठीक है। 16 होल 2/3%, तब क्या होगा? तो 16 48 और 2 50, 50/3 और 100 से डिवाइड, तो 50 दूना 100, यानी कितना आ गया? 1/6। समझ में आ गया? कितना आया? 1/6। ऐसे ही बाबू और भी मिक्स फ्रैक्शन वाला, जैसे 33 होल 1/3% तो बाबू, तो ऐसे ये डायरेक्ट कुछ चीजें हैं जो याद रखेंगे। ठीक है। ये 33 या 99 और 100 और 100/3, फिर 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा 1/3। ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा 9 होल 1/11%, तो ये डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1/11 होता है। हालांकि बदल सकते हैं 100/11 फटाफट बन जाएगा, और 11 होल 1/9% डायरेक्ट याद रखेंगे बबुआ 1/9। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट, हालांकि तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मान लो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सब याद रखना है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब याद रखना है। ठीक है। ये याद रखोगे तो बहुत काम आएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, है ना। कुछ चीजें हैं जो याद रखेंगे। अब देखो बालक, थोड़ा सा बड़ा कोई परसेंटेज आता है तब कैसे बदलेंगे? ठीक है। क्या? बड़ा परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए कैसे बदलेंगे? चलो देखो बालक, जैसे मान लो आ गया कि 116 होल 2/3%, है ना। इसको लाना है बबुआ अब हम लोगों को किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें लाना है जी? फ्रैक्शन में। पूरा पढ़ रू है क्या जी? हम पढ़ा रहे हैं इधर, तुम अपना मेहनत उधर कर रहे हो, बताओ क्या सीखेगा जी? देखो इधर 116 होल 2/3% है, इसको बदलना हो फ्रैक्शन में। तो अब यहाँ पे वो तरीका लगाएंगे कि 116 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, है ना। एक बार करते हैं। 116 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 348 में 2 जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 350, और 350/3, और उसके बाद से इसको 100 से हम लोग क्या करेंगे बाबू? डिवाइड करेंगे तो आएगा फ्रैक्शन में। तो 100 से डिवाइड करने के लिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा लो, 5 से 35 और 5 से कट गया 2 बार में। इस तरह से बबुआ आया 7/3 गुना 6। कितना है? 7/6। बोलो बात समझ में आया? लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, अगर 100% से ऊपर हो तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे। टाइम लग रहा है जी, मन ने तो टाइम बता रहे हैं ना। तो ये क्या करना, 116 होल 2/3 है ना, 116 होल 2/3 के लिए हम लोग टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। तो 116 को लिखेंगे बबुआ 100 प्लस 16 होल 2/3। बोलो बालक समझ में आया? हाँ समझ में आया ना। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 16 होल 2/3%। देखना बालक, 16 होल 2/3% बोले हैं, डायरेक्ट याद रखना है कि 1/6 होता है। क्या होता है? डायरेक्ट याद रखना है कि 1/6 होता है। तो अब देखो ये आ गया 1 होल 1/6 हो गया आंसर। डायरेक्ट हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलते तो ये आता। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, या फिर 6/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो जनरली हम लोग को परसेंटेज में जो आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में जो बदलेंगे ना, तो वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, है ना, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और 7/6 लिखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? क्योंकि हम लोग का काम इसी का पड़ेगा, ना कि मिक्स फ्रैक्शन वाले का, इसी का काम पड़ेगा। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में काम पड़ेगा तो भी बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं बाबा,
कि मान लो 225%, क्या है जी 225% का बदलना है, किसमें, फ्रैक्शन है। तो हम तो एक ये काम कर सकते हैं कि 225 बटा 100 करेंगे, काटापटी बचाएंगे, जो आएगा आंसर। एक हम अपने मन से ये लिख सकते हैं, नहीं भैया हम लिखेंगे 200% प्लस 25%। 200% का होता है 2 और 25% का होता है वो कितना, 1/4। तो 4 दूना 8 1 9 बटा 4, समझ में आया? 4 दूना 8 1 9 बटा 4। तो इसको एक ये तरीका हो गया, ठीक है। चलो, तो बालक समझ में आ गया, है ना? तो ऐसे ही होमवर्क दे रहे हैं और इस मेथड से होमवर्क को कंप्लीट करके लेके आना है। फिर आगे अब ऐसा है कि कल से इस पे क्वेश्चंस बनाने लगेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो ये क्या था, बेसिक तैयार कर रहे थे, और कल से क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाएंगे दो तरीके से। एक तो बुकिश लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में बेसिक लेवल से बनाते हुए जाते हैं और लास्ट में आंसर पाते हैं, है ना। मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे तब जाके आंसर आएगा। और एक शॉर्टकट तरीका जिसमें मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म आंसर आ गया, है ना। तो चलो इस पे वर्क देते हैं, पहले एक बार प्रैक्टिस करके आना बाबू। देखो इसको अब क्या करोगे ना, तुम बनाओगे ना बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करके, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये बहुत टाइम लगने वाला है। वर्क लिखते चलो फटाफट, नहीं आएगा इसमें। बकरी ऐसी मत बोलो, देखो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग द प्रिंटिंग मिस्टेक था। हाँ मान सकते हैं। चलो इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन आते जाएगा, हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। होमवर्क फटाफट पहले नोट कर लेना है, इसको जरूर बनाना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाएगा। और बालक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो शुरू से वीडियो जरूर देखें, यानी इंट्रैक्शन वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तुम्हारे दोस्त लोग भी क्या करें, बेनिफिट उठा पाए और वो लोग भी शॉर्टकट मेथड समझ पाए, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए गुड नाइट।